प्रिय विद्यार्थियों, कल तक की क्लास में हम लोगों ने काव्य साहित्य के अंतर्गत काव्य की परिभाषा हम लोगों ने देखा, काव्य के भेद हम लोगों ने पढ़ा और काव्य के स्वरूप में आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया। इसी के अंतर्गत अनेक तत्वों का हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया। उन्हीं तत्वों में रस, छंद, अलंकार और कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु रखी गई हैं। तो आइए हम लोग उसमें से रस का अध्ययन करते हैं। रस क्या है? रस का सामान्य रूप में हम लोग अर्थ आनंद के क्षेत्र में लेते हैं। साहित्यकार भी आनंद से ही इसको जोड़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वाद है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। इसे स्पष्ट करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न अन्नों वाला व्यंजन जब मनुष्य उपभोग करता है, मनुष्य उसका भोजन ग्रहण करता है, तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है, वो उसको हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संपन्न अस्थाई भाव जब उससे संयोग करता है तो एक आस्वादन करते हुए आनंद की अनुभूति उसको होती है। साहित्य का आस्वादन करते हुए उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी आनंद को ही भरत मुनि ने क्या कहा है? रस कहा है। ठीक, इस प्रकार रस का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? आनंद से है। ठीक, समस्त साहित्यकारों ने भी रस को इसी आनंद के रूप में ही स्वीकार किया है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सबको पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ ने तो रस को काव्य की आत्मा मान लिया है। रस काव्य की आत्मा है उनके अनुसार रस के बिना काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अर्थात रस अनिवार्य तत्व है काव्य की रचना के लिए। अगर रस नहीं है तो काव्य नहीं है। ठीक, उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। रस को परिभाषित करते हुए भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में स्पष्ट किया है कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस की प्राप्ति कैसे होती है, रस की अनुभूति कैसे होती है। उन्होंने कहा है विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से मनुष्य के हृदय में विद्यमान अस्थायी भाव रस के रूप में उत्पन्न होता है या रस के रूप में परिणित होता है। अस्थायी भाव जो मनुष्य के हृदय में अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं, जब वे विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग में आते हैं तो वही अस्थायी भाव जागृत हो जाता है और मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। ठीक, अब आइए रस के अंग हम लोग देखते हैं। रस के अंग या अवयव, रस के 4 अवयव माने गए हैं। इसमें अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक, अब आइए अस्थायी भाव देखते हैं। मन के भीतर अस्थायी रूप में रहने वाला सुषुप्त संस्कार या वासना, जिसको हम विकार कहते हैं, विकार, इन सबको हम अस्थायी भाव कहते हैं, जो कि सुषुप्तावस्था में हमारे अंदर, हमारे मन में विद्यमान रहता है हमेशा। और जब परिस्थितियाँ अनुकूल मिलती हैं तब वह हमारे अंदर आनंद के रूप में, रस के रूप में परिणित हो जाता है। एक अस्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। रत, हास, क्रोध, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। बाद में कुछ साहित्यकारों ने वत्सलता, जिसको हम कहते हैं अपत्य विषयक रति, संतान विषयक रति, ठीक, और अगला देव विषयक रति एवं स्नेह, इन सबको भी अस्थायी भाव के रूप में मान लिया है। इस प्रकार से अस्थायी भाव की संख्या 12 हो गई और अस्थायी भाव की संख्या जब 12 हो गई तो रसों की संख्या भी 12, लेकिन मूलतः 9 ही रस माने जाते हैं। हम लोग आगे उन सबका अध्ययन करेंगे। भरत मुनि ने तो केवल 8 अस्थायी भावों को स्थान दिया है और उसके आधार पर 8 ही केवल रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने केवल 8 ही अस्थायी भाव माने हैं
और उसके आधार पर उन्होंने 8 रस बनाए हैं। ठीक, निर्वेद अस्थाई भाव तो उद्भट ने इसको स्वीकार किया है, ठीक ना। किंतु वर्तमान में साहित्यकारों द्वारा 9 रस एवं अस्थाई भाव ही माने जाते हैं। कुछ साहित्यकार वात्सल्य रस को भी और कुछ भक्ति रस को भी अलग स्थान देना उचित मानते हैं। इसका वर्णन आगे किया गया है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, एक अस्थाई भाव का संबंध एक रस से होता है। तो कौन सा अस्थाई भाव किस रस के लिए कारण होता है, आइए हम लोग देखते हैं। और किस रस को किन लोगों ने स्थापित किया है, मान्यता दिया है। ठीक, आइए देखते हैं। रस के प्रतिष्ठापक, अस्थाई भाव और रस। रति, इस शुरू के जो 8 हैं उन्होंने 8 अस्थाई भाव माने हैं। 8 अस्थाई भाव के आधार से संबंधित एक एक रस है, तो 8 रस उन्होंने माने हैं। रति श्रृंगार रस, हास हास्य रस, शोक अस्थाई भाव करुण रस, क्रोध के लिए कौन सा रस है, रौद्र रस। उत्साह अस्थाई भाव का रस वीर रस। भय अस्थाई भाव भयानक रस को उत्पन्न करता है, जुगुप्सा विभत्स रस। विस्मय अस्थाई भाव किससे जुड़ा है, अद्भुत रस से। निर्वेद शांत से। वत्सलता वात्सल्य से। वत्सलता को हम क्या कहते हैं, अपत्य या संतान विषयक रति, अर्थात इसी को हम वात्सल्य कहते हैं। ईश्वर विषयक रति भक्ति रस। ठीक, और स्नेह विषयक जो अस्थाई भाव है वह प्रियान रस की मान्यता किसने किया है, रुद्रट ने। रुद्रट ने माना है कि प्रियान रस भी एक रस होता है, इसका अस्थाई भाव स्नेह है। ठीक, इस प्रकार से इतने अस्थाई भाव हो गए और उनसे जुड़े हुए एक एक रस हो गए। अभिनव गुप्त ने केवल 9 रस को ही मूल रस माने हैं। शुरू से जो 9 रस हैं उन सबको ही, उन्हीं को ही उन्होंने स्थान दिया है। अब आइए देखते हैं, अस्थाई भाव हो गया। अब आइए विभाव देखते हैं। व्यक्ति के मन में स्थित अस्थाई भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाले या आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि को विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थाई भाव हृदय में जागृत या प्रकट होते हैं उसे आलंब कहते हैं। ठीक, आलंबन कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय हो गया, और जिसके कारण उत्पन्न होता है वो विषय हो गया। अब आइए उद्दीपन देखते हैं। उद्दीपन वो परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण कि मनुष्य के हृदय में वो जो अस्थाई भाव रहता है वो तीव्रता को प्राप्त हो जाता है। जो रस होता है वह तीव्र गति में उसके हृदय में विद्यमान हो जाता है। जागृत अस्थाई भाव को तीव्र करने के लिए, देखिए तीव्र करने के लिए देश, काल, वातावरण एवं परिस्थितियाँ ये सब उद्दीपन का काम करती हैं। ठीक, इन्हें कोई हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब आइए अनुभाव देखते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। ये अनु अर्थात भावों के पश्चातवर्ती माने जाते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। तो जब अस्थाई भाव हैं, जो विभाव हैं, उनके बाद जब कुछ शारीरिक क्रियाएँ व्यक्त होती हैं, शरीर में कुछ हलचल होती है, शरीर कुछ एक्टिविटीज़ करता है, तो ये सब विभाव अर्थात भाव पहले आता है तब फिर क्रियाशील होता है हमारा शरीर। तो जो ये सब बाद में क्रियाएं होती हैं विभिन्न अंगों के द्वारा, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। बाद में ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक, पहले विचार उत्पन्न हुआ फिर बाद में क्रिया होती है। तो ये अनुभाव भी 4 प्रकार के हैं। ठीक, ये अनुभाव भी 4 प्रकार के हैं, कायिक, मानसिक, आहार एवं सात्विक। कायिक अर्थात शरीर के अंगों, आँख, भौं, हाथ आदि के द्वारा क्रियाएं होती हैं, है कि आदि के द्वारा क्रिया होती हैं। मानसिक क्रियाएं, मन में हर्ष, विषाद आदि भावों का क्रियाशील होना। मानसिक भावों के अनुरूप कृत्रिम वेद रचना, ये सब आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आ गया। सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव को क्या कहते हैं, अयत्नज भाव। अयत्नज माने जिसमें कोई परिश्रम न करना पड़े, वो ऑटोमेटिक स्वतः उत्पन्न होते हैं। ठीक, अनैच्छिक क्रिया एक तरीके से होती है, ये न चाहते हुए भी इसको शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा ये सब क्रियाएँ परिलक्षित होती हैं।
आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या है अनैच्छिक क्रियाएँ, या ये जो भाव है सात्विक अनुभाव है वो किस रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहता है। आइए देखते हैं किस रूप में प्रकट होता है। अनैच्छिक क्रियाएँ यह जो अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है, इनकी संख्या 8 मानी गई है ना। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, वैवर्ण का मतलब चेहरे का जैसे कि पीलापन या रंग उड़ जाना ना। अश्रु, प्रलय, प्रलय अर्थात गिर पड़ना, बेहोश हो जाना। अश्रु, आँख से आंसू बना। वैवर्ण हमने आपको बताया रंगहीन हो जाना। कंप, कांपना। स्वरभंग यानी कि बोलने में कुछ अटपटाहट होना। रोमांच, स्वेद, पसीना होना। स्तंभ अर्थात जड़वत खड़े हो जाना, ये सब। अब आइए संचारी भाव। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को, जो आश्रय है, आश्रय के मन में जब ये रस उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके मन में अनेक भाव विचरण करने लगते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में भी अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं। तो ये संचारी भाव संचरण करते रहते हैं। तो आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है, क्योंकि ये वे भाव होते हैं जो रसों में व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार से विचरण करते रहते हैं। वे कभी प्रकट होते हैं और कभी समाप्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहरें, इनकी संख्या आचार्यों ने 33 बताई है। ठीक, 33 है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार। अपस्मार अर्थात मृगी। ठीक, मृगी का मतलब कि अचेत जैसा हो जाना, शुद्ध बुद्ध खो देना। गर्व, मरण, आलस, अमर्ष। अमर्ष का मतलब असहिष्णु होना। निद्रा, अवहिता। अवहिता का मतलब छल, छिपाना, किसी बात को किसी के सामने छिपाना। उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया। असूया का मतलब किसी के दोष गुणों को न देखना। विषाद, दोष को न देखना, असूया हो गया। विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। ये सब 33 संचारी भाव माने गए हैं। अब आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं और एक उदाहरण के द्वारा हम पूरे ये जो हम लोगों ने उसके रस के जो अवयव हमने देखा है, इन सभी अवयवों को, इन सभी अंगों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में, किन लोगों के बीच ये रस कौन कौन से रूपों में प्रकट होता है। ठीक, आइए हम देख देते हैं उदाहरण। रस के अवयवों अंगों को समझने के लिए शकुंतला एवं दुष्यंत के रति भाव का उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए शकुंतला और दुष्यंत किसी जंगल में, उद्यान में एक दूसरे को देखते हैं, तो उस समय किस प्रकार का रस है, किस प्रकार का अस्थायी भाव, किस प्रकार के अनुभाव, विभाव और संचारी भाव परिलक्षित हो रहे हैं। आइए हम लोग समझते हैं। इसमें रति भाव क्या है, ये अस्थायी भाव हो गया ना, अस्थायी भाव, रति नामक अस्थायी भाव हो गया, ये विभाव हो गया। और देखिए रस कौन सा है, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का है ये उदाहरण। अस्थायी भाव रति भाव हो गया। ठीक, और आलंबन, शकुंतला आलंबन विभाव हो गई। शकुंतला को देख करके दुष्यंत के हृदय में उत्पन्न हो रहा है, अर्थात देखिए यहाँ पे दुष्यंत क्या हो गया, आश्रय हो गया, आश्रय दुष्यंत हो गए, और विषय शकुंतला हो गई। उद्दीपन, ये जो रस है वो किस प्रकार से क्यों तीव्र हो रहा है, क्योंकि पुष्पित उद्यान है और मनोहारी उद्यान है और एकांत उद्यान है। उद्यान में एकांत है, वहाँ कोई नहीं है, शांत वातावरण है, केवल 2 लोग ही हैं वहाँ पे। कायिक अब आइए हम लोग अनुभाव देखते हैं। ठीक, ये तो हो गया अस्थायी भाव, इसके बाद अनुभाव हो गया यहाँ से यहाँ तक अनुभाव। अब आइए विभाव हो गया, यहाँ से यहाँ तक विभाव हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुभाव। अनुभाव में कायिक मानसिक किस प्रकार से प्रकट हो रहा है। कायिक मुस्कान, जैसे शकुंतला को देख करके दुष्यंत के मन में कुछ मुस्कान की भाव उत्पन्न हो, या दुष्यंत को देख के शकुंतला के मुखमंडल पे मुस्कान के
चमक दिखाई पड़ रहे हो, आँखों में चमक दिखाई पड़ रही हो, भौहें कुछ उनके इधर उधर चपल हो रहे हों, तो ये सब जो क्रियाएँ होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा, इसी को हम कायिक अनुभव कहते हैं। अब मानसिक अनुभव में देखिए, मन में हर्ष, प्रसन्नता, मिलने की इच्छा, ये सब भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये मानसिक अनुभव हो गया। आहार में पहनावा होता है, अब शकुंतला की वेशभूषा, ये सब आहार अनुभव में आ गए। सात्विक अनुभव में क्या है, इसमें हम देखते हैं शकुंतला उनके श्रृंगार में कौन कौन से सात्विक अनुभव यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं। जैसे स्तंभन, शकुंतला को देख करके दुष्यंत का जड़वत खड़े हो जाना, या दुष्यंत को देख करके शकुंतला का जड़वत खड़े हो जाना, रोमांचित हो उठना, स्वरभंग होना, ये सब सात्विक अनुभव के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब संचारी भाव देखिए, इसमें संचारी भाव क्या हो सकता है। संचारी भाव में शंका, स्मृति, लज्जा, हर्ष, चपलता, ये सब श्रृंगार में प्रथम मिलन में इस प्रकार के संचारी भाव आश्रय में और या तो विषय में ये उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने रस के अंगों को समझ लिया। ठीक, ये सब तो रस भी जो विभिन्न रस हैं आपके पाठ्यक्रम में, इस पर अगले टर्न पर चर्चा होगी। उसके पहले हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि रस किस प्रकार से उत्पन्न होता है, रस के कौन कौन से अंग हैं। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, तब तक हम रस के अवयवों को जानकर ही हम उसको अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज यहाँ तक अध्ययन किया। अगले टर्न पर हम लोग जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है रस, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।